नमस्कार मित्रों। अगर आपको करियर, जॉब, प्रोफेशन, व्यापार, नौकरी इन चीज़ों के बारे में सटीक जानकारी चाहिए होगी तो आपको दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो मित्रों, मैंने लग्न कुंडली ली है और दशमांश कुंडली ली है। तो देखिए, इस कुंडली में, लग्न कुंडली में हमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं। वो जो पॉइंटर्स है हमें दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट में अप्लाई करके देखना होता है कि ये व्यक्ति व्यापार, नौकरी, जॉब, प्रोफेशन इनमें सफल हो पाएगा या नहीं, या कुछ दिक्कत आ रही है। तो देखिए, लग्न कुंडली में जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ सर्कल्स किए हैं यहाँ पे, यहाँ और दशमांश में भी। तो सबसे पहले लग्न कुंडली में हमें दशम स्थान देखना होता है। दशम स्थान ही करियर, जॉब, प्रोफेशन को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है यानी मीन राशि, उसका स्वामी ग्रह हुआ गुरु। तो देखिए, गुरु पंचम स्थान में बैठा है, बहुत अच्छा है लग्न कुंडली के हिसाब से। तो हम यहाँ पे गुरु लिख के लेंगे, पहला पॉइंट गुरु। फिर उसके बाद लग्न कुंडली में ही हमें लग्न स्थान देखना है। यहाँ पे 3 राशि लिखी है, मतलब मिथुन राशि, उसका स्वामी ग्रह हुआ बुध। तो हमें यहाँ पे बुध भी नोट डाउन कर लेना है। देखिए, गुरु और बुध हो गए। तो हमें ये गुरु और बुध दशमांश कुंडली में देखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अभी देखिए, गुरु दशमांश में त्रिक स्थान में बैठा है, मतलब 6, 8, 12 ये अच्छे स्थान नहीं होते हैं। तो त्रिक स्थान में बैठा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो चुका है इनके लिए, इस व्यक्ति के लिए। और उसके बाद बुध ग्रह भी देखना है। अभी देखिए, बुध ग्रह दूसरे स्थान में बैठे हैं शनि के साथ। तो बुध थोड़े से एवरेज है, ठीक ठाक है, तो हमें इन्हें यहाँ पे टिक कर लेंगे। देखिए, दूसरा स्थान ये सेविंग्स, जो पैसा आता है उसकी सेविंग्स होगी या नहीं वो स्थान होता है। उसके बाद कुटुंब के साथ कैसे बनेगी वो स्थान होता है। तो यहाँ पे इनके लिए बुध अच्छा है। और एक चीज बताना रह गया, लग्न कुंडली में हमें जो जन्म नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, लग्न कुंडली के हिसाब से इस व्यक्ति का नक्षत्र था उत्तराषाढ़ा, उसके स्वामी ग्रह हुए सूर्य। तो हमें सूर्य भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, सूर्य। तो देखिए, अभी सूर्य हमें देखना है कि दशमांश कुंडली D10 चार्ट में कहाँ पे है। तो देखिए, दशमांश कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठा है वृषभ राशि में और एकादश स्थान में। ये स्थान पैसा आने का स्थान होता है, लक्ष्मी आने का। तो देखिए, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है बुध और सूर्य का दशमांश कुंडली में। देखिए, सूर्य जहां से पैसा आएगा वहां पे बैठा है और बुध यहाँ पे बैठा है जहाँ पे सेविंग्स होगी। तो देखिए, इनके कुंडली में बुध और सूर्य ठीक है। सूर्य ग्रह से पैसा आएगा, उसके बाद बुध ग्रह से सेविंग्स भी होगी। जो बुध यहाँ पे लग्न स्थान में बैठा है वो भी ठीक है। तो देखिए, ये डिटेल्स हो गई। अभी हमें दशमांश कुंडली में यही डिटेल्स निकालनी है। तो देखिए, दशमांश कुंडली में दशम स्थान में 1 नंबर लिखा है यानी मेष राशि, उसके स्वामी ग्रह हुए मंगल। तो हमें यहाँ पे मंगल नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद दशम स्थान में, दशमांश कुंडली में लग्न स्थान देखना है। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, उसके स्वामी ग्रह हुए चंद्र। 4 नंबर यानी कर्क राशि, उसके स्वामी ग्रह है चंद्र। तो चंद्र नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, तो दशमांश में हमें देखना है ये दशम स्थान और लग्न स्थान के स्वामी ग्रह जो है वो कहाँ पे बैठे दशमांश में। तो देखिए, मंगल यहाँ पे बैठा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। पर केंद्र में बैठा है मंगल, ये अच्छा पॉइंट है। पर आप कहोगे ये तो नीच में बैठा है। आपने सही जाना। देखिए, मंगल मकर में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल नीच का हो गया, नीच राशि में बैठ गए, कर्क राशि में। तो देखिए, इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन का ही स्थान था, जो राशि थी मेष, उसका स्वामी ग्रह मंगल, वो नीच में बैठा है। तो इनका कैसा होगा, जॉब में थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, कभी अच्छा होगा, कभी एवरेज होगा, तो कभी जल्दी गुस्सा कर बैठेंगे और उस गुस्से के कारण उनके करियर में भी दिक्कत आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा। उसके बाद हमें देखना है दशमांश कुंडली का लग्न स्थान का स्वामी ग्रह। देखिए, जैसे मैंने कहा चंद्र, तो चंद्र देखिए यहाँ पे बैठा है पंचम स्थान में। जो पंचम स्थान जो होता है वो सट्टाबाजी, लॉटरी, संतान, ये सब चीजें होते हैं उस स्थान में। तो चंद्र मन का भी कारक होता है, तो ये मन से भी अच्छा खेलेंगे जॉब में। तो ये चंद्र का भी एक अच्छा पॉइंट होगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा ये सब डिटेल्स तो हो गई, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दशमांश कुंडली में यानी D10 चार्ट में शनि का सबसे बड़ा रोल होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि इस D10 चार्ट के मालिक ही हो गए। शनि न्याय के देवता है, वो कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। तो शनि देखिए D10 चार्ट में कहाँ पे बैठा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी राउंड किया है। देखिए, शनि यहाँ पे बैठे हैं, द्वितीय स्थान में शनि बैठे हैं यानी सेविंग्स के स्थान में, कुटुंब के स्थान में। और जैसे मैंने कहा, लग्न कुंडली में देखिए योग कारक और मारक पहले निकालना होता है, मतलब कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं।
उसे ही योग कारक यानी अच्छे, मारक यानी अच्छे नहीं होते हैं वो ग्रह। तो शनि इस कुंडली के हिसाब से वो अच्छे हैं, क्योंकि देखिए शनि 11वें स्थान में बैठे हैं, यानी कुंभ राशि में, भाग्य का स्थान हो गया, तो इनके लिए शनि अच्छे हैं। तो शनि यहाँ पे बैठे हैं, मतलब जब शनि की अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्राण दशा आएगी, तो इन्हें अच्छी सेविंग्स होगी। उन पैसों से जो भी पैसा कमाएंगे उनसे अच्छी सेविंग हो जाएगी। तो सूर्य पैसा दिलाएगा, बुध सेविंग्स कराएगा, शनि भी सेविंग्स कराएगा। भाग्य स्थान भी देखना बहुत जरूरी होता है। इस देखिए इनका भाग्य स्थान में मीन राशि और गुरु, गुरु खुद ही गलत घर में बैठा है। उसके बाद ये भी देखना होता है कि ये जहाँ से सेविंग्स होगी, उसके बाद जहाँ से पैसा आएगा, यहाँ पे वृषभ राशि लिखे, मतलब शुक्र, शुक्र देखिए अच्छे स्थान में बैठा है, तो ये भी सही है। उसके बाद 5वीं राशि हो गई सिंह, यानी सूर्य, सूर्य खुद पैसों के स्थान में बैठा है, लक्ष्मी के स्थान में, तो ये भी बहुत अच्छा है इनके लिए। सिर्फ इनके लिए दो ही नेगेटिव पॉइंट्स है, गुरु और मंगल। इन दोनों ग्रहों का बीज मंत्र करना, दान करना, बहुत सारे उपाय होते हैं, वो करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद युति भी देखी जाती है, फिर उसके बाद दृष्टि संबंध भी देखा जाता है, दृष्टि कैसी होगी उन ग्रहों की, इन दोनों ग्रहों की, गुरु की और उसके बाद मंगल ग्रह की दृष्टि देखी जाती है। तो पहले हमें देखना होता है कि हमारे लग्न कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह मारक है। देखिए अभी इस जातक का कैसा था, इस व्यक्ति का देखिए दशम स्थान, लग्न कुंडली में दशम स्थान और लग्न स्थान, ये हो गई गुरु और ये हो गया बुध। देखिए गुरु तो त्रिकोण में बैठा है, अच्छा, उसके बाद बुध तो स्वराशि में बैठा है, तो भी ये ठीक ठाक है। तो इस जातक का यही प्रॉब्लम था कि गुरुजी जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो सही लगा मुझे, बट जैसे ही मैंने D10 चार्ट खोला उसके बाद पता चला जो मंगल है वो नीच में बैठा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद जो लग्न में दशम राशि का स्वामी ग्रह है गुरु, वो दशमांश में त्रिक में बैठा है, तो इसलिए इनके लिए ये मंगल तो सबसे अच्छा नहीं है इस कुंडली में, और गुरु भी ठीक ठाक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कुंडली होगी ये एवरेज है। देखिए मेहनत करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, पर जैसे मैंने कहा, जैसे आपके ग्रह जो हो गए उनकी अंतरदशा, इन ग्रहों की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा जो भी चलेगी तभी आपको इनके फल दिख जाएंगे। अगर गुरु की चली तो थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो गए लाइफ में। ये जो स्थान होता है ये एक्सीडेंट का स्थान होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, वो होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह योग कारक होगा तो उनके बीज मंत्र कीजिए, उन्हें और पावरफुल बनाइए। कोई मारक होगा तो उनके दान करिए, बहुत सारे उपाय होते हैं, वो करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ये मेरा नंबर है 8010395733। बहुत कम कीमत में मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करवा दूंगा, और कॉल के द्वारा भी मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगा, और उसके बाद व्हाट्सएप पे भी मैं आपके पूरे डिटेल्स दे दूंगा जो भी है, और उसके बाद आपको उपाय भी आपको मैं दे दूंगा। तो कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क साधें। धन्यवाद।